दोस्तों इस त्यौहार के सीज़न में एक बार फिर से बुरी खबर आई है, खासतौर पे मिडिल क्लास के लोगों के लिए कि पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ी तरकारी के भाव भी बहुत बढ़ चुके हैं। दोस्तों जब भी महंगाई बढ़ती है तो ये देखा गया है कि आम जनता जो होती है आपस में चर्चा करती है और चुप रह जाती है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनके जो वर्कर्स होते हैं वो एक टोकन डेमोन्स्ट्रेशन चौराहे पे करते हैं, नारेबाजी करते हैं, हाथों में बैनर लेके झंडे लेके प्रोटेस्ट करते हैं, चक्का जाम करते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं ताकि कि वो दूसरे दिन अपनी सोशल मीडियाज़ पे उन फ़ोटोज़ को वायरल करें। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जो ये प्रोटेस्ट करते हैं इनके चेहरे पे एक हंसी रहती है, इनके चेहरे पे कभी महंगाई का दर्द नज़र नहीं है। दोस्तों इनके जो बड़े जो नेता होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हो, वो एक बयान देते हैं, बड़े बयानबाजी करते हैं और दूसरे दिन नॉर्मल लाइफ हो जाती है, सब कुछ भूल चुके हो। दोस्तों आप और हम जैसे लोग जो है खाली इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट करेंगे, सरकार को गालियाँ देंगे और फिर चुप हो जाएंगे। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के भी चार्जेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, चाहे वो सब्जी तरकारी हो, दवाई हो, दूध हो। आपका नाम? मेरा नाम रोशन खान। आप ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल के वजह से, आज सब्जी तरकारी महंगी हो गई, आलू प्याज महंगे हो गए, आप लोगों के किचन का जो बजट है पूरी तरीके से हिल गया, खराब हो गया, तहस नहस हो गया है। ये अंधी गवर्नमेंट, अंधी बहरी गूंगी बीजेपी गवर्नमेंट जो बैठी है, ये तो ना किसी को जीने देंगी, ना किसी को कमाने देंगी, ना किसी को खाने देंगी, और सबसे पहले तो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके रखी है। बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन महंगा, चीज़ महंगी, आमदनी उतनी, खर्चा रुपया, मतलब आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया। एक गरीब आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या और अपना क्या घर बनाएगा। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि बाजार सस्ती करे, पेट्रोल डीजल सस्ती करे। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो धंधा अच्छा होगा, धंधा अच्छा होगा तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनेगा। हमारे बच्चों का फ्यूचर तो अभी जीरो हो गया है, कुछ भी नहीं। मतलब जो घर की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ रही और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते हैं ना। आमदनी अट्ठानी, खर्चा रुपया क्या 1.5 रुपया 2 रुपया हो गया है। तो इसमें आदमी हमको जो 500 रुपये दे तो 500 रुपये में हम बाजार में क्या लेंगे, क्या पकाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या ऐसा है कि इतनी महंगाई की वजह से हम लोग घर को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, इतनी महंगाई हो गई है। अब जो चीज़ हमारे घर में 500 रुपये चलता था, आज हमको 1000 रुपये कम पड़ रहा है। हमारी आमदनी कम हो गई है और खर्चा बढ़ गया है। अब मोदी जी आके बोले थे कि हमने ये कम करेंगे, वो कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, ये तो बुरे दिन आ गए। अभी आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि 100 ग्राम भी आलू लेना पड़ेगा हमारे को आकर, इतनी महंगाई हो गई है। अब करें तो क्या करें, सिस्टम उनके हाथ में है, वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। पेट्रोल आज इतना भाव है, आज क्या करेगा आदमी, गरीब आदमी तो ऑब्वियसली मर ही गया। मतलब बजट पूरी तरीके से आप लोगों का हिल चुका, पूरी तरीके से हिल गया बजट। जो हमारे घर में मेरी सैलरी है 25,000 रुपया और मेरा खर्चा है घर का 30,000 रुपये, तो कहाँ से अब मतलब आमदनी नहीं बढ़ रही और खर्चे बढ़ते हैं। आमदनी अटनी खर्चा रुपया हो गया है, ये हाल है। ऐसे में तो उनको सोचना चाहिए कुछ, भैया चेंजिंग करे, कुछ इतने बजट के अंदर भी चेंजिंग करे। इतनी महंगाई के अंदर आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेहरबानो है और बीजेपी कुछ करती नहीं है, बीजेपी तो बर्बाद कर दी, और लाना है तो कांग्रेस को लाओ, वो गरीबों को समझती है। जो दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है इसके ऊपर, जो महंगाई बढ़ रही है उसमें ना गुजारा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सब आधा पेट खा के जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी कर दिया है बीजेपी ने। अंदर भी है, उनसे भी बात करेंगे इस महंगाई को लेकर। भाई जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, ये बढ़ने की वजह क्या आपके हिसाब से? सर ये महंगाई बढ़ रही है केवल जो है पेट्रोल डीजल का जो इतना महंगा कर दिए हैं, उसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। हम लोग जाते थे जो टेम्पो में भाड़े पे लेके 200-250 में, आज वो 700-800 रुपया वही ले रहा है। तो क्या मतलब हम लोग क्या कमाएं, हम लोग कैसे लाएंगे माल, और माल भी जो है इतना महंगाई है माल की कि कोई हिसाब ही नहीं। यहाँ तो हम लोग बेचते हैं पाव किलो आधा किलो, उसमें भी गिरे चिक चिक करता है कि भाई ये हिसाब से क्या दे रहे हो। हम लोग 5 किलो अगर लाते भी वहाँ से हैं तो उसमें 3.5 किलो 4 किलो निकलता है। तो वो हिसाब से हम लोग महंगाई के हिसाब से क्या हिसाब से बेचें। ये जो महंगाई जो बढ़ गई है अभी पिछले कुछ रोज़ों से और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस पर आप लोगों की ग्राहकी पे क्या असर आया है? बहुत फर्क आया है। हम लोग 5 किलो माल लाते हैं, 2.5 किलो भी नहीं बेच पाते हैं। ग्राहक पूछता है, दूसरे लेके चला जाता है। आधा हमारा माल जो है कच्चा आइटम है, ये सब्जी जब सूख जा बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी तो सूख के सड़ जाती आना पड़ता है। तो जितना हम 100-200 पे कमाना है वो हमारा हज़ारों रुपये हमारा घाटा हो जाता है। दोस्तों एक आम आदमी की यही इच्छा होती है कि उसके घर में 3 वक्त का चूल्हा जले और उसके परिवार को 3 वक्त खाना मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए और रहने को रूम हो, चाहे वो किराए का क्यों ना हो।
एक मिडिल क्लास आदमी सपना जरूर देखता है, बंगला ना हो, कार ना हो, हवाई जहाज में सफर ना कर सकता हो तो उसे इतना मलाल नहीं होता। वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेता है क्योंकि उसकी सिर्फ बेसिक ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर इनसे भी वो वंचित हो जाए और घर में 3 टाइम तो छोड़िए, 1 टाइम चूल्हा जलना मुश्किल हो जाए और सफ़र करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेनें भी महंगी हो जाए और सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए पैसे लगने लगे तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है। भाड़े के घर में रहते क्या भाड़ा भरेंगे? लाइट बिल देखो, यूनिट इतनी बढ़ा दिया है कि 1500 से 2000 महीने की बिल आती है। तो एक गरीब आदमी जो रोज़ का 200 रुपये कमाने वाला, वो 200 रुपये में अपने बच्चों को 2 बच्चे या 4 बच्चे उनको खिलाएगा कि लाइट बिल भरेगा, कि भाड़ा भरेगा, क्या करेगा, कि स्कूल की फ़ीस भरेगा, क्या करेगा? फिर वही होता है कि दाल चावल बनाओ, जहर मिलाओ, खुद भी खा लो, बच्चों को भी खिला के मार दो। बहुत परेशानी, दिक्कत होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। फिर बच्चों का परवरिश, रोज़मर्रा का खाना खर्चा, ट्यूशन, स्कूल वाले भी लॉकडाउन में पूरी फ़ीस ली है, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक का बिल भी माफ़ नहीं हुआ है, ना गैस का बाटला भी 1000 रुपया हो गया है। बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, सरकार नहीं खराब है, उसके नेता लोग जितने हैं वो खराब है। कार्यकर्ता लोग, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग खराब हैं। सरकार नहीं करती है, सरकार तो करती है कि भाई हम क्यों परेशान हो, हमको भी बदनाम होना। सरकार से यही अपील है कि देखिए, आप जो फजूल की बातें लेके लड़ रहे हैं वो छोड़ के आवाम के बारे में सोचिए और इसका जो इतना बजट बढ़ गया, बजट को उतारने की कोशिश कीजिए। इसमें नहीं चल पाएगा। हिंदुस्तान तो बहुत डूबने की कगार में आ गया, डूब ही गया एक तरीके से। फिर कह जाएगा, एक नॉर्मल इंसान कह जिएगा? चलो करोड़पति है, वो खा के जी ले रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, मिडिल क्लास? तो इसके लिए अपील है कि सरकार इसके बारे में सोचे, खास करके ध्यान दे इस बार। क्या आगे चल के ये महंगाई, जो भाव बढ़े हैं सब्जी तरकारी के, आलू प्याज के, तो ये कम होने की उम्मीद रख सकती है जनता? क्या रख सकती है? रोज़ के रोज़ बढ़ते ही जा रहा है। भाई कोई कमी हो तो फिर आदमी माने कि हाँ भाई कम हो जाएगी। रोज़ के रोज़ बढ़ती ही जा रही है, कहाँ से कम होगी? मतलब आगे कम होने की कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीदें नहीं। किसान लोग को जो बोल रहे हैं, किसान को उनको प्रायोरिटीज मिलता ही नहीं है। सब ये नेता लोग ब्लैक कर रहे हैं। सब माल जाओ, अभी देखो गोदाम में सब पैक है, आधा सड़ जाता, लेकिन वही उठा के दूसरे माल पे बढ़ा देते महंगाई। मतलब माल का स्टॉक है लेकिन वो लोग मार्केट में नहीं ला रहे। लेकिन ये लोग नेता लोग नहीं ला रहे हैं। कोल्ड स्टोर का माल मिलता है, वही महंगाई में मिलता है, सड़ा हुआ मिलता है, पर आवाम को वही खाना पड़ता है। आने वाले जो इलेक्शन में अब ये उम्मीद की जाएगी कि ये सरकार को आप लोग बिल्कुल भी लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हम लोग पागल हैं जो बीजेपी को दोबारा लाएंगे? जो पागल होगा वही बीजेपी को वोट देगा, जो अक्लमंद होगा वो कोई भी पार्टी को वोट नहीं देगा, चाहे कांग्रेस। तो भाई कांग्रेस अगर आती है, महंगाई कम करती है, सस्ताई करती है, तो भाई कांग्रेस को, अब पहले कांग्रेस के दौर में बहुत सस्ताई थी कि एक गरीब आदमी भी पेट भर के खा सकता था और अच्छे से जी सकता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से तो जीना क्या, हर चीज़ मुहाल हो गया है। महंगाई के खिलाफ जनता खुद आवाज़ उठाए और आगे बढ़कर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। आशा है कि हमारी ये बात हुकूमत तक पहुँचे, जो इस बात पर संजीदा होकर सोचेंगे। और अगर हमारी ये आवाज़ पॉलिटिकल लीडर तक और सत्ता में बैठे लोगों तक पहुँच रही है तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि प्लीज़ इस मुद्दे पर ध्यान दें, लोगों को जीने का हक तो दें और पॉलिसीज़ ऐसी बनाए जिससे महंगाई कम हो और ज़िंदगी की ज़रूरियात चीज़ें जो है आम आदमी को मिल सकें। आम आदमी को खुद कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हुकूमत को और जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि साहब दिन ब दिन हम मारे जा रहे हैं जीने के नाम पर। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीद।